दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके में शामली के झिंझाना निवासी 18 वर्षीय नुमान की मौत हो गई, जबकि उसका तहेरा भाई अमन गंभीर रूप से घायल है। दोनों कॉस्मेटिक का सामान खरीदने गए थे और ई रिक्शा से लौटते समय हादसे की चपेट में आ गए। दिल्ली में सोमवार की शाम हुए भीषण धमाके ने झिंझाना कस्बे के एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। महज 18 वर्षीय नुमान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई कैराना निवासी अमन गंभीर रूप से घायल है। दोनों कॉस्मेटिक का सामान खरीदने दिल्ली गए थे। कहते हैं कि कभी कभी चंद पल का फैसला जिंदगी और मौत के बीच की दूरी तय कर देता है। कुछ ऐसा ही हुआ नुमान के साथ भी। झिंझाना के मोहल्ला कोटला निवासी नुमान अपने पिता इमरान के कहने पर सोमवार सुबह कैराना निवासी ताऊ के बेटे अमन के साथ दिल्ली कॉस्मेटिक का सामान खरीदने गया था। दोनों को कार से दिल्ली तक झिंझाना निवासी चालक विरासत लेकर गया। सुबह करीब 10:30 बजे उन्होंने ISBT के पास कार पार्किंग में खड़ी की और सदर बाजार में खरीदारी करने निकल गए। चालक विरासत ने बताया कि शाम करीब 6 बजे जब दोनों कार के पास लौटे तो नुमान ने कहा कि चांदनी चौक से कुछ और सामान लेना बाकी है। विरासत ने मोबाइल पर ट्रैफिक देखा तो भारी जाम था। उसने समझाया बाकी खरीदारी कल कर लेंगे, आज बहुत देर हो चुकी है। लेकिन दोनों ने कहा हम ई रिक्शा से चले जाते हैं, 5 मिनट ही लगेगी। वो दोनों रिक्शे में सवार होकर निकल पड़े और कुछ ही देर बाद लाल किले के पास हुआ वो धमाका, जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। बताया कि करीब 1.5 घंटे तक दोनों नहीं लौटे। फोन करने पर नुमान के पिता बोले, देखो जरा कहाँ रह गए। मैं ई रिक्शा लेकर चांदनी चौक की ओर निकला, तभी रास्ते में पुलिस की भीड़ और अफरा तफरी दिखी। लोग कह रहे थे जबरदस्त धमाका हुआ है, जैसे कोई मिसाइल फटी हो। हर तरफ धुआं, भगदड़ और चीख पुकार थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो गया। अगर नुमान और अमन मेरी बात मान लेते तो शायद वो बच जाता, और अगर मैं उनके साथ जाता तो शायद आज मैं भी जिंदा ना होता। विरासत ने बताया कि धमाके की जगह उनकी कार पार्किंग से करीब 3 किलोमीटर दूर थी। बस थोड़ी दूरी का फासला था, लेकिन किस्मत ने उसी 3 किलोमीटर को जिंदगी और मौत की रेखा बना दिया। नुमान की मौत की खबर जैसे ही झिंझाना पहुंची, पूरे कस्बे में मातम छा गया। मोहल्ला कोटला में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर आंख नम थी। पिता इमरान बेसुध थे, माँ का रो रो कर बुरा हाल था। हर कोई यही कह रहा था कि किस्मत ने एक होनहार, मेहनती बेटे को बहुत जल्दी छीन लिया। नाम भैया आपका? मोहम्मद इनाम जी। इनाम, आपके जो परिवार में ये घटना हुई है, क्या घटना हुई, कैसे आपको? ये कल सुबह ही जो है ना जी, अपने कॉस्मेटिक का सामान लेने के लिए दिल्ली गए। जैसा कि यहाँ पीर को छुट्टी रहे, अक्सर कर सब दुकानदार पीर को ही सामान लेने जावे। तो इसमें एक इनके भाई है, ताया का लड़का, किराने से। ये दोनों, वो भी कॉस्मेटिक की दुकान करे जी, किराना। तो ये दोनों जैसे यहाँ से गए ना जी, अब शाम को सामान वामान खरीद के, इनका कोई सामान रह गया वहाँ उसमें मार्केट में। तो गाड़ी वाले ने कहा भाई, ये गाड़ी वाले को बोल ले भाई चलो उधर सामान लावेंगे। वो कहने लगा जी नहीं, तो गाड़ी भीड़ में जानी नहीं, और तुम ही लिहाओ पन्नी पुन्नी जो तुम्हारी रहेगी। ये इसलिए जब गए वापस, और वहीं बस फिर नहीं पता चला जी। अच्छा, कितने लोग थे? इनका रिश्तेदार भी घायल बताया जा रहा है कोई? वो नोमान है जी, इसके ताया का ही लड़का। नहीं, नोमान तो एक्सपायर हो गया। अमन, हाँ जी हाँ, अमन। क्या मांग करते हो आप सरकार से? इतनी घटिया जो हरकत हुई। देखो जी, किसी के जिसके घर से जावे ना असल, तो उसे पता चले। ऐसी देश में कहीं भी कोई घटना ना हो, किसी का भी कोई निर्दोष आदमी मरे। ये तो बहुत बुरा काम हुआ जी। और क्या मांग करते हो? मांग तो ये है, ऐसे लोगों को ऐसी सजा हो ताकि कोई करने की ऐसी हिम्मत न रखे। फिर अपने देश में जब घर से चले, जब अपने घर से जावे बच्चा किसी का भी, और शाम को फिर उसकी इस तरह होवे। आईडी पर कर लो। भैया, ये क्या घटना हुई आपके परिवार में? भतीजा था जी हमारा, वो दिल्ली जा रहा था सामान लेने के लिए, कॉस्मेटिक की दुकान करा करता। तो वहाँ जैसा ही सामान लेने गया, वो शाम तक के उन्होंने मार्केट करी। फिर मार्केट से जैसा ही मैं सामान रख के दोबारा फिर सामान उठाने गए, जब ये घटना हुई, हमारे पास कॉल आई। कॉल आने के बाद हमें बताया कि लोकनायक हॉस्पिटल में आ जाओ आप, और यही है। फिर इसकी उम्र होगी जी, परिवार में 2 भाई हैं जी, बाप है, गरीब आदमी है, बिल्कुल सब उजड़ गया। बड़ा भाई है इसका, जो वो दुकान पे बैठा करा था, उसकी किडनी का मरीज है, अब भी हॉस्पिटल में ही है, उसे बताया भी नहीं। उसकी किडनी खराब है। उसका इसका नाम? इसका तो नोमान है, जो एक्सपायर हुआ। कल गए थे जी, मार्केट में दुकान है बाजार में, जहाँ मेडिकल स्टोर है, कस्बा झिंझाना, कॉस्मेटिक की दुकान है। माता पिताजी है उनके, या छोटे भाई बहन है, वे क्या करते हैं? 4 बहना रहेगी बस। अभी तो एक भाई है बड़ा वाला, उसकी किडनी खराब है, वो भी कहीं काम का नहीं रह रहा। ये था करने लायक, घर में दुकान कर रखी थी, नहीं भी खत्म हो गया। जैसे रात घर नहीं पहुंचे, कैसे आपको पता लगा? नहीं, हमारे पास तो कॉल आई जी 7 बजे करीब में। नहीं, रात। अच्छा। अब यहाँ पे इनका
एक्सीडेंट हो गया लोकनायक हॉस्पिटल में जो जब भी हम गाड़ी करके वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ से एक की हमें शामिल लिस्ट मिल गई थी। रात हम 11 बजे के करीब पहुँच गए थे वहाँ, 10 बजे 11 बजे। जो किराना का लड़का है हमारा, ताया का लड़का है, वो लड़के का लड़का है अमन, हाँ उसके चोट है, उसकी लिस्ट तो मिल गई थी। इसका सुबह ही पता लगा, 2 आदमी हमारे वहीं थे, मैं तो आ गया था। नोमान की शादी भी हो रही थी। नोमान की उम्र ही 17-18 साल की। परिजन पहुंचे कुछ? हाँ जी, जा रहे रात के भी है, मैं भी जा रहा था। मैं रात 5 बजे आया था, फिर घर पे भी कोई नहीं था। तो डेड बॉडी कब कह रहे थे लेके? डेड बॉडी तो बस वो उसके पापा को भेज रखा, अभी यहीं से गए थे। मैं 7-8 बजे उनके साइन वाइन होंगे। पीएम वगैरह की जम्मी बात जी। अमन की हालत कैसी? अमन तो नॉर्मल है वैसे तो, चोट उसके काफी है वैसे। बात हुई उससे हमारी नोमान की मौत हुई है जी। अच्छा, जो इतनी बड़ी घटना हुई, आतंकवादी घटना, इतने लोग मर गए और इतने घायल हो गए, वो उन बेचारों की क्या गलती थी? वो तो सामान लेने के लिए जा रहे थे। वो तो जी मजदूर आदमी है, अब हमारा मर गया। घटना की उसके लेके क्या संदेश है? उनका तो सरकार देखेगी जी, उनका इलाज ऐसा होना चाहिए जो आगे उनकी नस्ल भी ना ऐसा काम करे। होना ही नहीं चाहिए इस तरह। होना ही नहीं चाहिए इस तरह की घटना, कोई भी है उसका इलाज होना चाहिए। पहली बात तो इस तरह की घटना होनी इस तरह की घटना होनी चाहिए। इतनी बड़ी हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, इस तरह की घटना हो रही पूरी ऑल तो आम जनता किस तरह रहेगी? सामान लेने के लिए गरीब आदमी है जी, 2 भाई हैं, एक तो बड़ा है उसकी किडनी खराब है और एक छोटा है, ये थारे सामने है जी सब कुछ।